हेलो स्टूडेंट, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, एक काम बहुत अच्छा है कि बच्चों ने रिप्लाई अच्छा देना शुरू किया है। वेल डन। इसी प्रकार से जवाब भी दिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर करना आ गया तो आप बहुत कुछ स्वयं करना सीख जाओगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन वो क्या है। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि अवयव ए बराबर 2 3 1 2 है तो सिद्ध करो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 होता है। इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करो। अब ये हमसे जो ए इनवर्स ज्ञात करवाने के लिए जो कह रहा है ना, ये आपको इससे नहीं ज्ञात करना है, इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये हमारा तरीका अलग हो गया। अब सबसे पहले तो हम इसे ही चेक करेंगे। अब यहाँ 0 और i क्या है, यहाँ क्वेश्चन ने लिखा है कि यहाँ 0 बराबर होता है 0 0 0 0, ये आपको दे रखा है, तथा i बराबर है वो है 1 0 0 1। ये एक प्रकार से पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। अब इसके बेसिक पर हमारे पास में दो प्रश्नावली में दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि ये कैसे हल करना है। इसकी सहायता से पहले तो ये सिद्ध करो और इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालो। सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या ज्ञात करना है आपको, ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, या तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए इंटू ए करके। ठीक है ना, 2 3 1 2 और यहाँ लिखेंगे 2 3 1 2। ठीक है, इसका सरल क्या होगा, आपको पंक्ति से स्तंभ का गुणनफल मैंने आपको बता रखा है, 2 दूनी 4, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, यानी इस पहले अवयव का पहले से, दूसरे का नीचे वाले दूसरे से। इसी प्रकार इस पंक्ति का इस स्तंभ से 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। फिर नीचे आ जाओ, सेकंड पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 और 2 इंटू 2। तो टोटल कितना हुआ, 4 और 3, 4 प्लस 3 और 2 प्लस 2, 6 प्लस 6 और 3 प्लस 4। तो इस तरह से हमारे पास में 7 4 12 7 ये क्या ज्ञात हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपके समझ में। अब इसको लिखते हैं हम LHS पक्ष को, LHS को ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। हमको RHS ज्ञात करना है, कौन, शून्य अवयव। ये शून्य अवयव है। ए स्क्वायर की वैल्यू 7 12 4 और 7 माइनस का 4, ए की वैल्यू 2 3 1 2 प्लस आई इकाई। ठीक है, 1 0 0 1। देखिएगा, अब हम यहाँ जब सरल कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले -4 अंदर मल्टीपल हो जाएगा, -4 से मल्टीपल कर दो तो क्या होगा, 7 12 4 और 7। अब मैं इसमें -4 से अगर अंदर गुणा करता हूँ तो -8 -12 -4 -8 और इसको लिखो 1 0 0 1। अब मुझे ये तीनों प्लस करने हैं, तीनों मुझे प्लस करने हैं। तो प्लस में जैसा चिन्ह दे रखा है, क्योंकि 12 तो प्लस है लेकिन अंदर की संख्या माइनस है तो माइनस में रहेगी। ठीक है, तो क्रमागत अवयव जोड़ने पर 7 - 8 प्लस 1, 12 - 12 प्लस 0, 4 - 4 प्लस 0, 7 - 8 प्लस 1। अब टोटल बताइए क्या हुआ, चारों अवयव शून्य हो गए। ठीक है, शून्य हो गए ना, तो ये शून्य अवयव कहलाता है। क्या कहते हैं इसको हम, शून्य अवयव। ये शून्य अवयव हो गया। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है,
इसका मान, ठीक है। तो ये हमारे पास शून्य अवयव ज्ञात होगा। एक चीज़ सिद्ध हो गई। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है, वो तरीका आपको इधर समझा देगा। क्या करते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले यही समीकरण लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0, जिसको हम सिद्ध कर चुके हैं, जिसको हम, ये हमारा जो RHS आएगा ना, इसको हम सिद्ध कर चुके। चाहो तो इसको दोबारा यहाँ लिख दो। अतः ये आपका सिद्ध हुआ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। मैं यहाँ इस लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ। लिखने के बाद में इकाई का पक्षांतरण कर दूंगा दूसरी तरफ, माइनस 4a बराबर माइनस आई कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो आई है, या तो हम इसको पक्षांतर करें या आई को इधर रखकर इन दोनों को पक्षांतर कर दें। अभी ये क्या है, सिंपल पड़ेगा कि मैं आई को इधर ही रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आई बराबर, अब ये दोनों संख्या मैंने पक्षांतर कर दी, तो दोनों को पक्षांतर करूँगा तो धन वाली ऋण में, ऋण वाली धन पर हो गई। ये लो हो गई ना, और ये तो प्लस की हो गई, ये माइनस की होगी, पक्षांतर। जीरो के साथ प्लस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि ए इनवर्स निकालना है, तो दोनों पक्षों को यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, भाई ए इनवर्स से मुझे पूरी लाइन गुणा करनी है, कर देता हूँ। देखो, ए इनवर्स इंटू आई, 4 ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, सब गुणा कर देंगे ए इनवर्स से, ठीक है। अब इकाई का आव्यूह से गुणनफल आव्यूह ही होता है, ये ए इनवर्स। अब किसी आव्यूह का उसी के प्रतिलोम से गुणा करने पर क्या आता है, इकाई, ठीक है। ए जीरो का मतलब है इकाई। यहाँ पर ए स्क्वायर और ए इनवर्स यानी एक आधार समान है, घाते जोड़ेंगे तो 2 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, 1, ए की पावर 1 रह जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 1 रह जाएगा। इस तरह से मेरे पास में यहाँ ए इनवर्स आ गया और इधर ये संख्या आ गई। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, 4 इकाई की जगह तो 1 0 0 1, ठीक है, माइनस ए के स्थान पर ये आ गई। अब इसको 4 से गुणा करो, 4 0 0 4, ठीक है, और माइनस 2 1 3 2, ये क्या ज्ञात हुआ है, ए इनवर्स यहाँ तक। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो किस प्रकार माइनस हो जाएगा, देखिएगा, ए इनवर्स बराबर, ठीक है, 4 में माइनस 2 कर लो, 4 माइनस 2, 0 माइनस 3, नीचे लिखो 0 माइनस 1, फिर 4 माइनस 2। तो अब आपको जो अवयव प्राप्त हुआ वो हो गया 2 माइनस 1 माइनस 3 और 2। देखो ये क्या ज्ञात हुआ, ए इनवर्स। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ कि ये ए इनवर्स तो हमको इस समीकरण की सहायता से ज्ञात हुआ है, ठीक है। अगर डायरेक्ट निकालना होता तो इसका मापांक कितना आता है, 4 माइनस 3 यानी 1 आता है ना। यदि अगर मैं मापांक निकालता तो मापांक की वैल्यू आ रही है 4 माइनस 3 यानी 1, ये आ रही है। और फिर अगर मैं एडजॉइंट निकालता ए का, तो एडजॉइंट निकालने का सीधा तरीका मैंने आपको एक ही बताया होगा कि इन दोनों को तो स्थान बदल दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये लो, और इन दोनों का चिन्ह बदल लो, तो -1 -3। अब यदि ए इनवर्स आपको निकालना होता है तो 1 मापांक ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो 1/1 और एडजॉइंट का मतलब है 2 -1 3 -2। अब आप देखिएगा ये जो आंसर आपने निकाला है ना बाई सूत्र, वो आंसर और इस आंसर में क्या अंतर है, समान है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से यानी इसकी सहायता से निकालना, ये साफ लिखा हुआ है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स याद करो, तो आपको इसी की सहायता से निकालना होगा। अदरवाइज नहीं, तो अगर नहीं कहता है तो फिर आप इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो। आया ना आपके समझ में। तो ये इस तरह से प्रश्न हल करने होते हैं, और इस तरह के प्रश्न हमारे को बुक में 2 या 3 दे रखे हैं, उन्हें आप देखना और उसी प्रकार करने की कोशिश करना।
ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। कि यदि a बराबर और b बराबर दो अवयव आपको दे रखे हैं, किस प्रकार के, 3 7 2 5 और 6 8 7 9, ये आपको दे रखा है। अब प्रश्न कहता है कि सिद्ध करो क्या चीज, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है, ये मैं एक पर में भी आपको पहले बता चुका। अब आपको यहाँ LHS और RHS दो पक्ष हैं। तो LHS सॉल्यूशन में देखिएगा, LHS पक्ष को अगर हल कर रहे हैं ना, LHS पक्ष को यहाँ इधर मैं RHS पक्ष हल कर दूंगा इधर की तरफ में। तो LHS साइड में सबसे पहले तो आपको AB निकालनी होगी, AB। तो AB कैसे निकलेगी देखिएगा, 3 7 2 5, ठीक है, B से मल्टीपल करेंगे 6 7 8 9, क्या आएगा गुणनफल जल्दी बताओ, 18 49, 18 + 49, 8 × 24, 9 7 63, ठीक है, 6 2 12, 7 5 35 और 8 2 16, 5 9 45। तो ये रह गया आपके पास में 9 और 8 17, 4 5 6 67, ठीक है, 47 और ये हो गया 87 और ये हो गया 61, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपके पास में, ए बी आ गया। अब ए बी आने के बाद में आपको ए बी का परिमाण भी बताना है। तो ए बी का परिमाण बताएंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे 67 47 और 87 और 61। इसका मतलब पहले आपको इसको मल्टीपल करना है, 67 61 - 47 87, इसका मल्टीपल करना है। अब इसका मल्टीपल करने के बाद में जो वैल्यू आपके पास में टोटल बचेगी, वो टोटल वैल्यू कितना बचनी चाहिए। तो ये बचता है यहाँ पर 4087 और 4089। तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू बची -2, जो कि ≠ 0 है। अब चलिए ये आपने निकाल दिया, ये गुणनफल निकाल लिया, अब ये निकाल दिया। अब इसका एडजॉइंट बताओ, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए बी, यानी ए बी का सेकंड। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ कि जो अवयव ए बी है इसका, तो यानी इन दोनों का तो स्थान बदल जाएगा। भाई सेकंड ही तो बताना है, तो चलो मैं आपको सेकंड तक बताता हूँ। ट्रांसपोज, इस अवयव का सेकंड 61, चलिए इसका सेकंड 67, ठीक है, इसका सेकंड 47 लेकिन माइनस में, इसका सेकंड 87 लेकिन माइनस में। अब इस ट्रांसपोज को हटाओगे, ट्रांसपोज को हटाने का मतलब है कि पंक्ति स्तंभ में 41 - 47 और -87 और 67। मेरा डायरेक्ट कहने का अर्थ भी यही था कि इन दोनों का स्थान बदल गया, ठीक है, और इन दोनों का चिन्ह बदल गया। यदि ये माइनस की होती तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये एडजॉइंट आ गया। अब आपको ए बी का इन्वर्स बताना है। ए बी का इन्वर्स का मतलब 1/AB का मापांक इंटू एडजॉइंट ए बी, ये सूत्र हो जाएगा। अरे एक अवयव होता है ए, तो ए का मापांक और एडजॉइंट ए होता है, बी होता है तो बी का मापांक और एडजॉइंट बी होता है, ए बी है तो ए बी का मापांक और ए बी का एडजॉइंट, ठीक है। तो 1/-2 और ये संख्या लिख लेंगे हम, 61 47 87 और 67। ये तो आ गया हमारे पास में ए बी इनवर्स, ये LHS कंप्लीट। अब RHS में पहले बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ बी इनवर्स कैसे निकलेगा और ए इनवर्स कैसे निकलेगा, आपको जैसे कि अवयव पहले बी लिखना है। बी ये रहा 6 7 8 9, ठीक है, ये बी है। तो बी का मापांक बताओ, बी का मापांक कितना हो जाएगा, बी का मापांक हो जाएगा 6 7 8 9, यानी ये इन दोनों का गुणा 6 9 54 - 7 8 56,
यानी -2। ठीक है, अब एडजॉइंट बी बताओ, एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इन लीडिंग डायगोनल के अवयव का स्थान बदल दो, 9 6, और इन दोनों का चिन्ह बदल दो, -7 -8, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये एडजॉइंट बी आ गया। अब इसके बाद में बी इनवर्स कैसे निकलेगा, तो आपके लिए बी इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 1/b मापांक और एडजॉइंट बी, ये सूत्र होगा। तो इसके आधार पर बी इनवर्स 1/-2 और ये लिखो 9 -7 -8 6, ये आ गया बी इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स आने के बाद में अब आप चलिएगा, ये आपका बी इनवर्स आ गया ना बी से, अब चलेंगे ए निकालने को। ए बराबर क्या दे रखा था, तो 3 2 7 5 ये दे रखा है। तो इसकी सहायता से पहले ए मापांक निकाल दो। ए मापांक हुआ 3 2 7 5, यानी 5 3, इन दोनों का गुणा 5 3 15 -14, यानी 1 आया। चलिए एडजॉइंट ए बताओ, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, इन दोनों का तो स्थान बदलेगा 5 3, और इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा -2 -7, ये एडजॉइंट ए हो गए, डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चनों में आप निकाल सकते हो, नहीं तो ये एक स्टेप, ये तो डायरेक्ट होगी, ये एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर, लिख सकते हो। ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स से क्या होगा, ए इनवर्स बराबर सूत्र लिखना पड़ेगा 1/a मापांक इंटू एडजॉइंट ए। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स बना 1/1 इंटू 5 -2 -7 और 3, ये आ गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया, दोनों आ गई ना। अब ये RHS पक्ष में कहता है बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा करना, यहाँ तीसरा पॉइंट, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स की संख्या लिखो, ये वाली 1/-2 और 9 -7 -8 6 इंटू ए इनवर्स की संख्या 1/1 और 5 -2 -7 और 3। अब ये आगे जो -1/2 है, इसको माइनस में ही 1/2 रहने दो। अब आप पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर लो, तो क्या होगा, 9 पंजे 45 और 8 दूनी 16, 45 + 16, फिर 9 7 63 और 8 3 24, फिर नीचे देखना 63 और 24, अच्छा 7 पंजे 35 और -12, 49 और 18। तो इस तरह से -1/2, और इसमें जो वैल्यू बची है वो क्या बची, 61 -47 -87 और नीचे की तरफ बचा है हमारे पास में और 67। ठीक है, अब आप देखो RHS पक्ष का जो मान आया है वही मान LHS पक्ष का है, समान है ना। तो ये इस तरह से सिद्ध होता है कि AB का इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स। ये बोर्ड में पहले एक बार आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, और इससे पहले वाला भी है। इन दोनों के बेसिक पर जो आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन है उन्हें हल करना और फिर बताना भी, ठीक है। बहुत अच्छा है, बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स आता है कि बहुत अच्छा बताते भी हैं, ठीक है ना। तो वेल डन, इसी प्रकार से बताते